लाहौर हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चों की हवालगी के हवाले से एक अहम फैसला दिया है और ट्रायल कोर्ट का वो फैसला कलअदम करार दे दिया है जिसमें नाबालिग बच्चे को परवरिश करने वाले वालिदैन से हकीकी वालिदैन यानी पैदा करने वाले वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दिया गया था। इस फैसले में बच्चे की अपनी मर्जी और उसकी फलाह व बहबूद को ख़ास अहमियत दी गई है और अदालत ने बच्चे का अपना मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला दिया है। अहम बात यह है कि बच्चे के हकीकी वालिदैन ने पैदाइश के बाद अपनी मर्जी से बच्चे को परवरिश करने वाले वालिदैन के हवाले किया था जो हकीकी वालिद के सगे भाई भी हैं। साथ ही अदालत ने यह भी नोट किया कि बच्चे के हकीकी वालिद का बेटा परवरिश करने वाले वालिदैन की बेटी का शौहर है और उनके दरमियान अज़दवाजी तनाज़ा चल रहा है और बच्चे की तहवील की दरख्वास्त इसी तनाज़े के रद्द अमल के तौर पर दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान के तहरीर करदा इस फैसले में लिखा है कि इस दरख्वास्त का पस मंज़र यह है कि रिस्पोंडेंट्स नाबालिग बच्चे के हकीकी वालिदैन हैं जो इस वक्त तकरीबन 13 साल का है। यह बात तस्लीम शुदा है कि रिस्पोंडेंट्स ने इस बच्चे की तहवील खुद दरख्वास्त गुजारों के हवाले की थी क्योंकि वह करीबी रिश्तेदार हैं और दरख्वास्त गुजार और रिस्पोंडेंट सगे भाई हैं। ताहम 4 मार्च 2022 को रिस्पोंडेंट यानी बच्चे के हकीकी वालिदैन ने दरख्वास्त गुजारों यानी परवरिश करने वाले वालिदैन के खिलाफ बच्चे की तहवील के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। इसके बाद फैसले में केस की तफसीलात और मातहत अदालतों के फैसलों का हवाला देने के बाद लिखा है कि ज़ेरे गौर मामले पर बात करते वक्त ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एक बच्चा जिसे उसके हकीकी वालिदैन ने पैदाइश के वक्त या पैदाइश के 6 माह बाद अपनी मर्जी से परवरिश करने वाले वालिदैन के हवाले कर दिया था और इन परवरिश करने वाले वालिदैन ने उसे 9 साल तक पाला और इस दौरान हकीकी वालिदैन की तरफ से कोई शिकायत भी सामने नहीं आई। मगर फिर एक दिन अचानक बच्चे पर यह इंकशाफ कर दिया गया कि वो दरख्वास्त गुजारों का बच्चा ही नहीं है बल्कि रिस्पोंडेंट्स की औलाद है। ज़रा इस बच्चे की परेशानी, जहनी कैफियत और जज्बाती सदमे का तसव्वुर करें जो एक ऐसे ख़ानदान के साथ रहता रहा जहां उसके माँ बाप के साथ साथ 6 बहनें और एक भाई भी थे और वो बच्चा उन्हें अपना असल ख़ानदान समझता रहा और अब उसे बताया जाए कि वो उससे ताल्लुक़ नहीं रखते और वो दरअसल रिस्पोंडेंट्स यानी हकीकी वालिदैन का बच्चा है और हकीकी ख़ानदान में उसके पहले से ही 13 बहन भाई हैं। इसके बाद जस्टिस फैसल जमान खान ने सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसलों का हवाला देते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के सेक्शन 17 की तशरीह करते हुए अपने फैसलों में यह करार दिया है कि कम उम्र बच्चे की तहवील के बारे में फ़ैसला करते वक्त सबसे पहली और बुनियादी बात उसकी फलाह व बहबूद है। ये सेक्शन किसी शख्स को सरपरस्त मुकर्रर करने के लिए गाइडलाइंस देता है। ऊपर बयान करदा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मजमूई तौर पर पढ़ने से वाज़ेह होता है कि अदालत को नाबालिग बच्चे की फलाह व बहबूद के तयन के लिए कई अवामिल को मद्देनज़र रखना होता है जिनमें बच्चे की उम्र, जिन्स और मजहब, मुजव्वज़ा सरपरस्त का किरदार और सलाहियत, उसके बच्चे के साथ क़ुर्बत, अगर बच्चे के वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं तो उनकी ख्वाहिशात और मुजव्वज़ा सरपरस्त का बच्चे के साथ मौजूदा ताल्लुक़ शामिल है। इसके अलावा अगर बच्चा समझ बूझ रखता हो तो अदालत बच्चे की इंटेलिजेंट प्रेफरेंस को भी देख सकती है। मज़ीद ये भी करार दिया गया है कि नाबालिग बच्चे की फलाह के तयन में अदालत ये हकीकत नज़रअंदाज कर सकती है कि बाप कुदरती तौर पर सरपरस्त है या माँ को हिज़ानत का हक़ हासिल है। इसके अलावा एक्ट के सेक्शन 17 की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई के अपने एक ताज़ा तरीन फैसले में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया है कि बच्चे की आवाज़ और बच्चे की यह तरजीह कि वो किसके साथ रहना चाहता है या चाहती है, इस बात को कम उम्र बच्चे की तहवील के मुकदमात में संजीदगी से मद्देनज़र रखा जाना चाहिए ताकि बच्चे के बेहतरीन मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। फैसले के मुताबिक ये भी मुशाहिदा किया गया है कि बच्चे की बात सुनने का मतलब उसे मान लेना नहीं बल्कि उसके नुक्ता नज़र को इस हद तक समझना है कि उसकी बेहतरी के मुताबिक फ़ैसला किया जा सके। इन अदालती नज़ीरों, मौजूदा मुकदमे के ख़ास हालात और फ़रीक़ैन के तरजीही हक़ को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 13 साला नाबालिग बच्चे को 29 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया जहां उससे उसकी जहनी कैफियत और समझ बूझ की बुनियाद पर उसकी तरजीह जांचने के लिए सवालात पूछे गए जिनके उसने बखूबी जवाब दिए। अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए बच्चे ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ रहना चाहता है। इस मौके पर
बच्चे की तहवील एक हफ्ते के लिए आर्जी तौर पर उसके हकीकी वालिदैन के हवाले कर दी गई ताकि उसे अपने हकीकी वालिदैन के साथ रहने का मौका भी मिले और वो एक बाखबर और समझदार इंतखाब कर सके, जिसके बाद 7 नवंबर को बच्चे की तहवील दोबारा परवरिश करने वाले वालिदैन को वापस दे दी गई। फिर जब बच्चा दोबारा अदालत में पेश हुआ तो इससे फिर पूछा गया कि वो किस फरीक के साथ रहना चाहता है, जिस पर उसने एक बार फिर बिल्कुल वाज़े और दो टोक अंदाज में कहा कि वो परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ रहना चाहता है। फैसले में मजीद लिखा है कि यह बात यहाँ बयान करना मुनासिब होगा कि बच्चे ने अदालत के सामने बयान देते हुए जो एतमाद और पुख्तगी दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। इससे जाहिर होता है कि परवरिश करने वाले वालिदैन ने उसकी अच्छी परवरिश की है। इन हक़ाइक़, मुकदमे के ख़ास हालात और बच्चे की बात सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि बच्चा एक ऐसी उम्र में है कि उसका मौक़िफ़ वज़न रखता है, और क्योंकि उसने दरख्वास्त गुजारों यानी परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की है, खुसूसन उस वक्त कि जब उसके हकीकी वालिदैन कोई ऐसे हालात साबित नहीं कर सके कि जिनसे यह जाहिर हो कि बच्चे की परवरिश पालने वाले वालिदैन के घर में मुनासिब माहौल में नहीं हो रही। इसीलिए मातहत अदालतों ने इन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके कानूनी गलती की है, खुसूसन इस बात के बावजूद कि मातहत अदालत की जानिब से दिए गए हुक्म में वाज़े तौर पर दर्ज था कि बच्चा अदालत में पेश हुआ था और उसने दो टोक अल्फाज में कहा था कि वो दरख्वास्त गुजारों यानी परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ रहना चाहता है। फिर भी मातहत अदालतों ने बग़ैर कोई वजह बताए बच्चे की आवाज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और उसकी तहवील हकीकी वालिदैन को दे दी, हालांकि बच्चे की फलाह बहबूद सबसे अहम पहलू है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में मज़ीद लिखा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जब नाबालिग बच्चे की तहवील के मामले में हकीकी वालिदैन और परवरिश करने वाले वालिदैन का मुकाबला किया जाए तो हकीकी वालिदैन को तरजीही हक़ हासिल होता है। लेकिन जैसा कि पहले बयान किया गया है कि नाबालिग बच्चे की तहवील के तयन में बुनियादी अहमियत उसकी फलाह व बहबूद की होती है, इस हकीकत का जायज़ा लेते वक्त मातहत अदालतों ने मुकम्मल तौर पर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि हकीकी वालिदैन ये साबित करने में नाकाम रहे कि बच्चे की तहवील दरख्वास्त गुजारों यानी परवरिश करने वाले वालिदैन को आर्जी तौर पर इस शर्त के साथ दी गई थी कि जब दरख्वास्त गुजारों के यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा तो बच्चे की तहवील उन्हें वापस कर दी जाएगी। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट मौजूद होता तो कम अज़ कम उसकी तफसीलात तहवील की दरख्वास्त में लाजमी बयान की गई होती। मिसाल के तौर पर ये किसकी मौजूदगी में कहाँ, कब और किस वक्त तय पाया था। इसके अलावा हकीकी वालिदैन ये भी साबित नहीं कर सके कि बच्चे की परवरिश मुनासिब और आरामदेह माहौल में नहीं हो रही है। फैसले के मुताबिक एक और पहलू जिसे मातहत अदालतों ने नज़रअंदाज किया है वो ये है कि बच्चे के हकीकी वालिद एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मुतादिद शादियों से 13 बच्चे हैं। क्या एक नाबालिग बच्चे को इतने बड़े ख़ानदान में भेजना महफूज होगा जहां उसके लिए सब लोग अजनबी हैं, जबकि बच्चे की परवरिश करने वाले वालिदैन के यहाँ 6 बहनें और 1 भाई हैं जिनके साथ वो 13 साल तक इस यकीन के साथ रहता रहा कि यही उसका असल ख़ानदान है। ऐसे में अचानक उसे बिल्कुल अजनबी माहौल में भेज देने से उसकी जहनी हालत क्या होगी। साथ ही ये बात भी नज़रअंदाज कर दी गई कि तस्लीम शुदा तौर पर बच्चे के हकीकी वालिद का बेटा परवरिश करने वाले वालिदैन की बेटी का शौहर है और इन दोनों के दरमियान इज़्दवाजी तनाज़ा चल रहा है और इस तनाज़े के रद्द अमल के तौर पर बच्चे की तहवील के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। फैसले के इख्तिताम में लिखा है कि जैसा कि ऊपर बयान किया गया और मौजूदा मुकदमे के हक़ाइक़ और ख़ास हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि नाबालिग बच्चे की फलाह बहबूद दरख्वास्त गुजारों यानी उसकी परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ है। क्योंकि दोनों मातहत अदालतों ने ऊपर बयान करदा हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया, इसलिए उन्होंने नाबालिग बच्चे की तहवील उसके हकीकी वालिदैन को देकर कानूनी गलती की। लिहाजा ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है, जिसके नतीजे में मातहत अदलिया का हुक्म और फैसला मनसूख किए जाते हैं और बच्चे के हकीकी वालिदैन की जानिब से बच्चे की तहवील के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इस तरह अदालत ने बच्चे को 13 साल से उसकी परवरिश करने वाले वालिदैन के हवाले कर दिया।